आज की कहानी की शुरुआत होती है अनु के उस नए सफर से, जहां वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी नए काम का हिस्सा बनने जा रही है। उसके दिल में एक हल्की खुशी है, एक नई उम्मीद है और साथ ही एक घबराहट भी। वह सोच रही है कि क्या यह नया काम उसके लिए सही साबित होगा, क्या वह इस दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगी या नहीं। लेकिन उसके मन की गहराइयों में कहीं न कहीं एक हिम्मत भी है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। सुबह जब वह घर से निकलती है तो उसे हवाओं में एक अलग सा बदलाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कह रहा हो कि अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली है। अनु के कदम धीमे होते हुए भी मजबूत महसूस हो रहे थे। उसे लगता था कि यह नई नौकरी उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका है। हवेली में आर्या उसे जाते हुए चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में बहुत सारे शब्द थे जो वह अनु से कहना चाहता था, पर उसकी जुबान साथ नहीं देती। जितनी बार वह सोचता कि आज बोल दूं, आज दिल की बात बता दूं, उतनी ही बार उसका डर उसे रोक देता। आर्या को लगता था कि उसकी बात से कहीं अनु परेशान न हो जाए, या शायद अनु को उसका इजहार पसंद न आए। उसे यह भी डर था कि अगर अनु ने मना कर दिया तो दोनों की दोस्ती पर असर पड़ेगा। यही सोचकर वह हर बार चुप हो जाता। अनु जब अपने नए जॉब की तरफ जा रही थी, उसे उम्मीद थी कि आर्या उसकी खुशी में साथ देगा, कुछ बोलेगा, कुछ महसूस करवाएगा। लेकिन उसकी चुप्पी ने अनु को थोड़ा उलझन में डाल दिया। अनु ने सोचा कि शायद आर्या व्यस्त है या उसे उसकी नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु रास्ते में मंदिर जाती है और गंगा माई के सामने खड़ी होकर मन ही मन खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो कि डरना नहीं, यह रास्ता तेरे लिए सही है। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है और अपने नए ऑफिस पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसके मन में एक पल को घबराहट आती है कि क्या वह इस माहौल में फिट हो पाएगी। लेकिन फिर वह खुद को समझाती है कि हर शुरुआत कठिन होती है। ऑफिस में उसे नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वह हर काम को ध्यान से सीखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह नौकरी सिर्फ उसके करियर के लिए नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। दूसरी तरफ आर्या हवेली में बेचैनी से घूमता रहा। उसे लगा कि आज अनु उससे कुछ कहे बिना चली गई है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी चुप्पी अनु को परेशान कर रही है, पर फिर भी वह मौन बना रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करे। वह खुद को समझाने लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं आया, शायद अनु को उसकी बात पसंद नहीं आएगी। पर उसके दिल का एक हिस्सा बार बार कह रहा था कि अगर उसने अब नहीं कहा तो शायद मौका हाथ से निकल जाएगा। शाम तक आर्या खुद को सोचते सोचते थक चुका था। उसकी एक चुप्पी अनु के एक नए कदम के साथ मिलकर दोनों के बीच एक अनकहा फासला पैदा कर रही थी, जिसका एहसास शायद दोनों को था, पर कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। शाम ढलने लगी थी और अनु अपने पहले दिन के काम से लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर दिल में एक हल्की सी खुशी भी थी कि उसने अपने जीवन का पहला कदम खुद से उठाया है। लेकिन साथ ही उसके मन में आर्या की चुप्पी बार बार घूम रही थी। उसे लग रहा था कि आर्या को उसकी नई नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ा, या शायद वह उसके फैसले को गंभीरता से नहीं ले रहा। यह सोचकर अनु थोड़ा उदास भी हो गई। उसे लगता था कि आर्या सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे कहीं अधिक है। पर जब वह उसके इस सफर में साथ नहीं दिखा तो अनु के मन में एक छोटी सी दूरी बनने लगी। इधर आर्या पूरे दिन खुद को कोसता रहा। उसे लगा कि वह कायर की तरह चुप रह गया। उसने कई बार कोशिश की कि अनु को संदेश भेज दे या कॉल कर दे, पर हर बार वह डर के कारण रुक गया। उसे लगा कि शायद वह सही समय नहीं है। उसे लगा कि अगर उसने अभी अपनी भावनाएं जाहिर की तो शायद अनु की नौकरी शुरू होने के इतने अहम समय में उसे गलत लगे। आर्या खुद को मजबूर करता रहा कि वह अब भी चुप ही रहे, लेकिन उसकी यही चुप्पी उसे अंदर से और कमजोर कर रही थी। घर लौटकर अनु ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अलग सा माहौल है। घर वालों के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सबको अंदेशा हो कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो है जो कहा नहीं गया,
पर महसूस किया जा सकता है। आनू ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अभी भी आर्या की चुप्पी में उलझा था। रात होते होते आनू ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह आर्या से बहुत उम्मीद कर रही थी। उसने सोचा कि शायद आर्या ने कभी उसके लिए वैसे महसूस किया ही नहीं। उसके दिल में एक हल्की सी दूरी पनपने लगी, जिसे वह खुद भी रोकना चाहती थी, पर उसके मन पर उसका काबू नहीं था। आर्या अपने कमरे में बैठा हर पल खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह अपनी चुप्पी से आनू को खो रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी वही डर था कि अगर उसने बात की और आनू ने उसे गलत समझा तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसकी भावनाएं एक भारी बोझ बन चुकी थीं। रात गहराती गई, पर दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया। आनू अपने नए सफर की थकान और आर्या की चुप्पी में उलझी रही। आर्या अपने डर में फंसा रहा। दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी शुरू हो चुकी थी, जो आने वाले एपिसोड में एक बड़े मोड़ का कारण बनने वाली थी।